वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला बबलेश्वर तालुका का काकंद की एक छोटे से शहर गांव है, मगर नामी शहर। अब यहाँ पर हर साल यहाँ पर कानूनी कभी बनाते हैं ताकि यहाँ पर जानवर से यहाँ पर त्योहार बनता है, यानी कि वो जानवर कहते हैं ताकि बैल। अब बैल का हर साल इस काकंद की गांव में इस तरह होता है, कब किसकी मौत हो जाती है पता नहीं। हर साल कुछ ना कुछ इतने बड़े हादसे होते हैं, मगर ये रणभूमि क्यों ना कहे या फिर जान और माल का यहाँ पर दाव क्यों ना कहे। अब यहाँ पर कई सालों से ये सिलसिला इतने जिंदगी और मौत का बन गया है, मगर सारे विजयपुर जिला में ऐसे कोई गांव में, ऐसे कोई शहर में नहीं है, वो सिर्फ काकंद में है, यानी कि मौत के सौदे का यहाँ पर त्योहार बनता है। अब तो यहाँ पर एक युवक विजयपुर जिला का रहने वाला, यानी कि नीडगुंदी तालुका का रहने वाला, यहाँ पर उन्होंने इस शहर का नाम, गांव का नाम सुनते ही आकर यहाँ पर जो त्योहार चल रहा था, जो बैल के साथ में जो कानूनी करी कहते हैं, अब उस करी में ये भी शामिल हो गया ताकि बहुत सुना गया था उस नाम। अब उस नाम का यहाँ पर क्या होता है देखा जाएगा। मगर हर किसी को, किसी गांव का, अगर किसी भगवान का हो, किसी दरगाह का हो, किसी मंदिर का हो, कोई भी त्योहार होता है तो लोगों को यही उम्मीद रहती है ताकि देखकर खुश हो जाए। यहाँ पर काकंद की में खुश होने के बजाय जिंदगी और मौत का सवाल होता है, मगर अब तक कानून में कोई भी कदम नहीं उठाया ताकि ये ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है या फिर करना ही है। अगर कोई परमिशन वगैरह लेना है या फिर सदियों से ये करते आए हैं तो सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि बैल के साथ किस तरह से यहाँ पर छेड़छाड़ होती है हम आपको तो स्क्रीन पर तो बता रहे हैं, मगर अब यहाँ पर परसप्पा बसप्पा बिरादार जो यहाँ पर मजदूर काम करने वाला, वो कभी नहीं गया था, मगर इस नाम सुनते ही यहाँ पर चला गया। मगर सबके बीच में बैल अपनी सींग घुसड़कर कितने मिनट तक इसको खिदेड़ा और यहाँ पर बचाने में कम आ गए, मगर सीटियां और तालियां, चीख और चिल्लाने की ही, खुशियों की ही आवाज गूंज उठने लग गई। तो सोचो, फिर उसके बाद कुछ लोग आकर इसकी जान तो बचाए, मगर अब हालत क्या हो गई है। हमने यहाँ पर खुद इनको हॉस्पिटल पर जाकर मुलाकात किया, जब उन्होंने कहा कुछ ना पैसा है ना हॉस्पिटल को दिखाने के लिए एक पैसे का भी पैसा इस युवक के पास बिल्कुल ही नहीं है। तब यहाँ पर कोई भी मददगार अब तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं। एफआईआर भी बन गया है, एफआईआर बनने के बावजूद भी अब तक कोई भी यहाँ पर तहकीकात के लिए नहीं आए। मगर यहाँ पर संबंधित यहाँ पर मंत्री एमबी पाटिल को भी ये खबर है ताकि उन्होंने भी आकर कुछ मदद करना चाहिए था यहाँ पर, मगर कोई भी इनको मदद नहीं किया। मगर हमने यहाँ पर पूछताछ करने के बाद यही कह गए लाखों से रुपए बीएलटी में खर्च करने के लिए जुट गए हैं, मगर वो पैसा कहां से लाए हमने भी सवाल किया। उन्होंने कह दिया ब्याज और वड्डी से, किसी के पास 5 रुपया की ब्याज से और किसी के पास 10 रुपया की ब्याज से और किसी के पास ना जाने कम या ज्यादा ब्याज से पैसे लेकर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं विजयपुर शहर के बीएलडी हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर लाखों का पैसा तो आप भर गए, मगर इनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। मगर मदद के लिए अब ये लोगों से ये कहने लग गए अगर कोई मदद करे तो अच्छा होगा। अभी भी इनकी जिंदगी और मौत का फिर भी कुछ सवाल में है, ये अभी इलाज में है। मगर कोई ना कोई इस मत क्षेत्र के एमएलए थे, मगर अब मंत्री बन गए हैं। अगर मंत्री यानी कि उनके समुंदर में समुंदर ही है, अगर एक लोटा अगर पानी कम हो जाए तो एमबी पाटिल जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अगर बड़े नामी लीडर है, अगर इस युवक को अगर मदद करेंगे तो सारे मत क्षेत्र में नहीं पूरे देश में ही इनका नाम आएगा। यानी कि ये वीडियो इस काकंद की शहर का इतना नाम हो गया है ताकि जिंदगी और मौत का यहाँ सवाल बनता है। मगर अब तक कोई भी यहाँ आकर
कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर किसी की जान बचाए ना बचाए परवाह नहीं है, मगर चीखना चिल्लाना यहाँ पर ज्यादा हो गया है। अगर ऐसे ही होते गया, ये त्योहार में जिंदगी और मौत बन गई, तो आखिर कब सुरक्षित रह जाएंगे इस कानूनी कड़ी में। अब यहाँ पर हमने भी पूछताछ करने के बावजूद भी क्या इनकी इतनी हालतें खराब है, यानी कि इतनी गंभीर है। अब ये बिना रोजी के, बिना मजदूरी के इनके घर में किसी परिवार का पेट बिल्कुल ही नहीं भरता। हमने जाकर नीटगुंदी में भी हमारे रिपोर्टर वहां पर जाकर सर्च किए, इनके लिए पर सब कुछ जान लिए, मगर इनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। अब यहाँ पर देखना पड़ता है जिंदगी और मौत का सवाल किस तरह बन गया है। अब यहाँ पर क्या आते साल में क्या यहाँ पर कोई कानूनी सिक्योरिटी बन जाएगा या फिर नहीं, ऐसे ही मौत के दावे लगने लग गए तो आखिर क्या ये त्योहार इसी तरह जो सदियों से चलता आया है क्या उसी तरह चलेगा। अब तो हम इसी रिपोर्ट में बताए हैं, मगर अगले एपिसोड में देखेंगे क्या इनको कोई मददगार आकर किसी ने मदद किया तो उनका भी नाम हमने तस्वीर के साथ प्रसारण जरूर करेंगे, अगर ना किया तो उनका भी जरूर खुलासा करेंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಾರುನಿ ಕರಿಮಳಕತ್ತು ಕಾಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು ರಸ್ತಾದ ಆಗೈತೆ ರೀ ರಸ್ತಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸಂಜೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಇದೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟಾಕಿ ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 29 ಬಿದ್ದಾ ಈಗ ಮನ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಬಿಡೋರು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡೋರು ನೀವೇ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರು ಬಂದು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬಂದರು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ದವಾಖಾನೆ ಖರ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆ ಖರ್ಚು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಟ್ಟಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಬಡ್ಡಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದೈತಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸಾರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ ಗಂಡ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಮನೆಯವ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದದ ಖರ್ಚು ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬಂದ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೇನು ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂದ್ರಿ ದುಡಿಯೋಕೆ ಬೇಕಲ್ರಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ ರೀ 2 ಹೆಣ್ಣು 2 ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕೋತಿ ಕರ್ಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬರೋದಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಂ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೀ ಹಾಂ ಕಳ್ಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಖರ್ಚು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಯಾರದಿಂದ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ರೀ ರೇಣುಕಾ